हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पेपर ऑफ नीट 2025 का। चैप्टर है फ्रिक्शन एंड टॉपिक है ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव inclined surface 45 uh, inclined surface 45 डिग्री पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और दो ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, एक स्मूथ सरफेस है, परफेक्टली स्मूथ है, और जो अदर वन है वो क्या है, रफ है। तो जो रफ वाला सरफेस है उसमें 2 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है स्लाइड डाउन करने में एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस जो दे रखा है। तो आपको पूछा है इससे बताओ आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर ले तो हमारे लिए बहुत ईजी आ जाएगा टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स से कि ये स्मूथ सरफेस का डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। हमें हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है एल लेंथ का 45 डिग्री पे, और साथ में हमने रफ सरफेस पे ड्रॉ कर लिया। दोनों पे हमने इनिशियली जीरो स्पीड से ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने फ्रीली स्लाइड होने दिया। तो जब भी कोई स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है हमें ऑलरेडी पता है कि उसकी जो एक्सेलरेशन आती है वो कितनी आती है, जी साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा G45। अब जब भी कोई रफ सरफेस पे स्लाइड करता है तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में ले जाना है, तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों ही के लिए, दोनों सरफेस के लिए। अब दोनों में ही L डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो यहाँ पे L लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए 0, हाफ एक्सेलेरेशन टी स्क्वायर। दोनों में बस एक्सेलेरेशन डिफरेंट है, इसीलिए दोनों का टाइम भी जो है वो डिफरेंट आएगा। अब यहाँ से हम लोग टाइम का एक फॉर्मेट बना लेंगे, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2L/a। अब ये जो टाइम है आपको बोला है कि रफ सरफेस का जो टाइम है वो आपके स्मूथ सरफेस के टाइम से क्या है, डबल है ना। रफ सरफेस का जो टाइम है वो स्मूथ सरफेस के टाइम से क्या है, डबल है। तो यहाँ पे लिख दिया टी आर रफ सरफेस के लिए 2 टाइम्स ऑफ टी एस स्मूथ सरफेस के लिए। अब टी आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2L/, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें यहाँ पर। तो फॉर रफ सरफेस ये हो जाएगा अंडर रूट 2L/AR विच इज एक्सेलरेशन ऑन रफ सरफेस, और इधर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अंडर रूट 2L एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ सरफेस। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2L कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ सरफेस मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑन रफ सरफेस। ठीक है, और जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमें पता है एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ सरफेस इज दिस वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑन रफ सरफेस, यहाँ पर आ जाएगा, एंड इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गेट आपका जो काइनेटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो आ जाएगा 3/4। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये प्रीवियस नीट के पेपर में भी आ चुका है। तो आई होप सब लोगों को इजिली ये सॉल्व हो गया। थैंक यू एवरीवन।